हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसी का केस फर्स्ट, लास्ट वीडियो में भी हमने केस फर्स्ट को डिस्कस करा था, लेकिन उसमें हमारे पास क्या थे, 2 फैक्टर थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फैक्टर्स की क्वेश्चन को, 3 फैक्टर या अदर्स जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें। तो यहाँ देखना, क्वेश्चन यदि हमें दिया है कि ये 3 फैक्टर हैं तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x माइनस सी एंड c अपॉन में x माइनस सी। तो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। हमने 2 फैक्टर, लास्ट टाइम हमने 2 फैक्टर जो गिवन थे नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, वो डिस्कस कर रहे थे। आज हम 3 फैक्टर वाले और अदर क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे। x माइनस 3 इक्वल्स टू कैसे लिखना है, a b c के फॉर्म में। तो a के अपॉन में x माइनस 1, देन b के अपॉन में x माइनस 2, c के अपॉन में x माइनस 3। ये हमने लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ देखना, x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 तो एज इट इज। अब एलसीएम लेना है तो a के अपॉन में जो टर्म है उसको छोड़ के अदर 2 टर्म का यहाँ इंटू हो जाएगा। जैसे a के अपॉन में क्या x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को छोड़ के ये और ये जो 2 वैल्यू है वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगी। तो x माइनस 2 दैन x माइनस 3 प्लस b, सेम b के नीचे क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को छोड़ दें तो क्या बचा हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 3, ये इंटू में चला जाएगा। प्लस c के अपॉन में क्या है x माइनस 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपॉन में पूरा वैल्यू एज इट इज। क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया हमने, जो वैल्यूज अब बच रही हैं वो लिख रहे हैं। तो x बराबर a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 देन x माइनस 2। यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारे पास वैल्यूज़ बची थी वो हमने नोट डाउन कर ली। अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालना है। आफ्टर देन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे a b c की जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको इक्वल में 0 रख लो या इनमें से ले लो। जैसे a में से हम ले रहे हैं x माइनस 2, b में से x माइनस 1 और c में से x माइनस 3, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए आपका। तो इसमें से क्या ले लें, यदि हम इसमें से x माइनस 2 लेंगे तो इसमें से हम क्या लेंगे, फिर x माइनस 3 ले लेंगे और इसमें से x माइनस 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार x माइनस 2 फैक्टर ले लेते हैं इक्वल टू 0। सबके सिंगल सिंगल लेना है, रिपीट नहीं करना है। तो आप सबसे बढ़िया काम क्या रहेगा, इनमें से देख के कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो हम यहाँ देख लो पहले x माइनस 2, इसमें से क्या ले लेते हैं x माइनस 3 और देन इसमें से x माइनस 1। तीनों में से हमने फैक्टर ले लिए। अब तीनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गई 2, यानी यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 उस तरफ गया तो पॉजिटिव 3। तो ये हो गया हमारा x की 2 वैल्यू। और थर्ड हम क्या निकाल रहे हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर पॉजिटिव 1। तो यहाँ हमें x की 3 वैल्यू मिली हैं। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, देन इसको दे दी हमने इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम तीनों वैल्यू 1 बाय 1 रखेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन 2 में, कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, x बराबर 2 रख रहे हैं। तो 2 में पूरी वैल्यू रखें तो x की जगह 2 बराबर, ये x की जगह 2, देन a एज इट इज़ 2 माइनस 2, देन 2 माइनस 3 प्लस b पूरे में रखना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, x की जगह 2 रखना है, देन 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1
देन 2 माइनस 2। अब अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए ये फंक्शन तो ज़ीरो, तो 0 इंटू 2 माइनस 3, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस बी सॉल्व करें यदि हम, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, मतलब बी, और 3 में से 2 गया तो -1, तो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं माइनस बी, प्लस सी, 2 माइनस 1 इज सी, और 2 माइनस 2 इज 0, तो इंटू 0। अब देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 हो जाता है, तो ये दो वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, तो 2, ये 0, खाली वैल्यू क्या बची, बी, तो ये हो गया हमारा माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन उधर दे दिया, तो बी की वैल्यू -2। यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ देखना, आपको एक काम ये कर सकते हैं आप, अगर सिंप्लीफाई, अगर आपको इजी सिंप्लीफाई करना है तो ये जो फैक्टर दिख रहे हैं ना, आप सीधे इनको ले लेना। x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 आप सिंगल a के उसमें रखेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, x माइनस 2 रखोगे तो b के उसमें रखोगे तो b की वैल्यू, देन c, x माइनस 3 रखोगे तो c की वैल्यू रखोगे तो c की वैल्यू। यहाँ देखो हमने क्या रखा था, x माइनस 2 रखा ये वाला, तो हमें किसकी वैल्यू मिली, b की, तो यहाँ देखो आपको b की वैल्यू मिली। जब आप x माइनस 1 रखोगे तो क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी आपको। तो अब हम रख रहे हैं x माइनस 3, इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 3 रख रहे हैं, तो देखना नेक्स्ट वैल्यू हम रख रहे हैं x बराबर 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमने क्या किया, एक बार और नोट डाउन कर ली, तो यहाँ देखना 3a 3 माइनस 2, देन x की जगह यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3, प्लस b 3 माइनस 1, अगेन x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3, प्लस c 3 माइनस 1, देन 3 माइनस 2। तो यहाँ ये देखना 3 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 0, तो 3 माइनस 2 इंटू 0, प्लस b सॉल्व करेंगे तो b 3 में से 1 गया, 2 बचा, इंटू 3 माइनस 3 0, तो ये भी 0, प्लस c 3 माइनस 1 इज़ 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू में 1। तो अब कौन कौन से फैक्टर 0 हो गए, a का 0 हो गई वैल्यू पूरी, और b की भी 0 हो गई पूरी वैल्यू। अब हमारे पास सिर्फ बचा c और इधर से 3, तो ये हो गया 3 बराबर 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/2, तो c हमें मिला 3/2, c वैल्यू मिल गई है हमें। यहाँ पे हमने b की वैल्यू अगेन एक बार देखते हैं क्या निकाली थी। यहाँ हमने निकाली थी b की वैल्यू -2, तो हम यहाँ लिख रहे हैं b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -2, और c की वैल्यू निकल गई है। अब क्या फाइंड करना है हमें a की, तो हम x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 इस पूरी इक्वेशन में यदि हम रखें तो क्या हो जाएगा 1 a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, इस इक्वेशन में हम अब क्या रख रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं, प्लस b 1 माइनस 1, देन 1 माइनस 3, प्लस c 1 माइनस 1, देन 1 माइनस 2। तो अब ये देखना, ये पूरा 0, देन ये पूरा 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब सिर्फ किसकी वैल्यू निकलेगी, a, तो 1 बराबर -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो -a। अब यहाँ पे भी देखना 3 में से 1 गया तो -2, क्योंकि 3 किसका है, नेगेटिव है, तो ये हो गई हमारा माइनस माइनस, तो क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2a इजिकल्स टू 1, तो 1 मल्टीप्लिकेशन में तो ये गया डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1/2 मिल गई। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था ना, अगर हम उसे देखें तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन, x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, देन x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हम abc की वैल्यू रख रहे हैं, x माइनस 1, ये अगेन लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, x माइनस 2, x माइनस 3। तो यहाँ देखना वैल्यू अगर हम पुट करें, पहले वैल्यू पुट करते हैं, आफ्टर देन इंटीग्रेशन करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 1/2 x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू क्या है -2, अभी हमने जस्ट देखी थी, तो -2 ऊपर ब्रैकेट में लिख रहे हैं x माइनस 2। c की वैल्यू क्या निकाली हमने 3/2,
अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, इंटीग्रेशन लगा दो x अपॉन में x माइनस 1, या ऑन इंटीग्रेटिंग आप लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 देन dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन में x माइनस 1 dx प्लस माइनस माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 2 dx बाहर, प्लस 3/2 अगेन बाहर, इंटीग्रेट ऑफ x 1 अपॉन में x माइनस 3 dx। इंटीग्रेट यदि करेंगे तो 2 1 अपॉन में x का क्या होता है log x, तो log मॉड में लिखें x माइनस 1 माइनस 2, सॉरी ये 1/2 है हमारा, 1/2 के फॉर्म में चलेगा, 1 अपॉन में x माइनस 2 अगेन x माइनस 2 प्लस 3/2 एज इट इज़, 1 अपॉन में x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3, और एक कांस्टेंट लगा दिया हमने प्लस c। तो ये था हमारा, जब हमें 3 वैल्यूज़ गिवन हो a b c, तो हम नॉन रिपीटिंग में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें बाय इंटीग्रेशन, उसका कैसे इंटीग्रेट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा, जिसमें फैक्टर आपको क्या है दिए नहीं है। तो यहाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ देखना क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन करना है 17x माइनस 2 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 का, लेकिन अब इसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर आप देखोगे तो नीचे वाली वैल्यू को हम क्या करें, यदि उसके फैक्टर कर लें तो हमारे पास वैल्यू जो फैक्टर हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ देखना, अगर हम नीचे वाली वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 का फैक्टर करें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी। आफ्टर देन हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो 4 का इंटू 2 में तो कितना हो जाएगा आपका, 4 2 ज़ा 8, मतलब इंटू करने पे 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7 करना आना चाहिए। तो 8 1 ज़ा 8 करेंगे और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ हम इसकी फैक्टर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 8x माइनस x। तो देखना 8 1 ज़ा 8 और 8 में से 1 माइनस करा तो 7, देन माइनस 2 एज इट इज़, 2 2 के पेयर बना लिया हमने। तो इसमें से क्या कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा x प्लस 4 2 ज़ा 8, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x। अब यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 बचेगा। होप आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा, इतना हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन 4x माइनस एक फैक्टर क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, देन एक फैक्टर x प्लस 2। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ देखना, हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, 7x माइनस 2 अपॉन में 4x माइनस 1 देन x प्लस 2 इंटू dx। अब आपको देख के समझ में आ गया कि हमें a और b दो फैक्टर के क्वेश्चन करना है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, रिपीट तो हो नहीं रहा, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो 17x माइनस 2 अपॉन में 4x माइनस 1 देन x प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं, a के अपॉन में 4x माइनस 1 प्लस b के अपॉन में x प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो a का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो x प्लस 2 a प्लस b 4x माइनस 1, नीचे सेम डिजिट एज इट इज़ 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 17x माइनस 2 अपॉन में 4x माइनस 1 देन x प्लस 2। ये हमारे दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, डिवाइड, एंड जो वैल्यूज़ बच रही है उससे लिख रहे हैं हम। तो 17x माइनस क्या बचेगा हमारे पास 17x माइनस 2, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 17x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2a प्लस 4x माइनस 1 इंटू बी। अब हमें क्या करना था, सेम वही स्टेप रिपीट करना थी कि एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ देखना, एक बार x प्लस 2 को और एक बार 4x माइनस 1 को। तो एक बार हमने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखे, तो एक बार 4x माइनस 1 को रखा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, x बराबर -2,
और यहाँ से निकलेगी 4x माइनस 1 उधर गया तो +1 एंड x बराबर 1/4। इसको दी हमने इक्वेशन फर्स्ट, देन इसको इक्वेशन नंबर 2। अब पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 2। सबसे पहले x की -2 वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें a या b किसी भी एक वैल्यू मिलेगी। आफ्टर देन हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन हमें कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो x बराबर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 2 रख रहे हैं। तो यहाँ देखना 17 x बराबर कौन सी रख रहे हैं वैल्यू, -2 रख रहे हैं। तो 17 - 2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, -2 एज इट इज़, ये वाला -2 एज इट इज़, प्लस x की जगह -2 और +2, तो -2 देन +2 a प्लस 4 -2 -1 इंटू b। तो आपको देखने में ही दिख रहा है कि हमारे पास b की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू कैंसिल होके 7 2 ज़ा -34 -2 एज इट इज़, ये पूरा 0। देन यहाँ देखना क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -8 देन -1 और फिर अगेन b बाहर। तो ये कितना हो जाएगा 34 36 माइनस की वैल्यू इक्वल माइनस का 9b, माइनस से माइनस कैंसिल, देन 36 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये गया डिवाइड में b, और 9 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 b की मिल गई। अब हम 1/4 रखेंगे जब सेम इसी इक्वेशन में तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो अगेन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 x बराबर 1/4। यहाँ देखना अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमने इक्वेशन नोट डाउन कर ली है। तो 17x की जगह 1/4 -2 a क्या हो जाएगा, a की जगह 1/4 +2 प्लस b की जगह 4 इंटू 1/4, x की जगह 1/4 -1। तो यहाँ हो जाएगा इंटू करेंगे 17 का 1 में तो 17/4 -2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, या इंटू करेंगे यदि 4 का एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट कर दीजिए, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, तो 1 + 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल और 1 - 1 0, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 + 1 इज़ 9/4 a। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा कितना 8, तो 17 - 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 17 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे वैल्यूज़ 9/4। तो ये भी हो जाएगा 9/4 एंड 9/4 इजिकल्स टू a। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू a। तो 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें 1 मिली है, और b की वैल्यू हमें क्या मिली थी यहाँ पे 4। तो अब हम a और b की वैल्यू किस में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास 17x - 2, इक्वेशन फर्स्ट हम फिर से लिख रहे हैं, और 4x - 1 देन x + 2 प्लस a के अपॉन में क्या थी 4x - 1 प्लस b के अपॉन में x + 2। अब a और b की वैल्यू पुट करें, आफ्टर देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17x - 2 अपॉन में 4x - 1 एंड x + 2। a की वैल्यू 1, 4x - 1 एंड b की वैल्यू इज़ 4 अपॉन में x + 2। नाउ इंटीग्रेट, तो हम यही इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं, दिस इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन dx देन इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में x - 1 का तो log x हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन में 4x का करेंगे तो 1/4 बाहर, तो 1/4 बाहर, और 1 अपॉन में x - 1 का क्या हो जाएगा log 4x - 1 प्लस 4 एज इट इज़, ये 4 हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन में x + 2 का log मॉड में x + 2, और एक कांस्टेंट लगा दिया प्लस c। इंटीग्रेशन किसका 17x - 2 का 4x - 1 देन x + 2 dx का। तो ये थे हमारे, आज हमने 2 क्वेश्चन और जो थे वो अलग से डिस्कस किए थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।